वो कहते हैं ना, राजनीति बहुत ही गंदी जगह है। साधु हो या रंक, कुर्सी मिलते ही सारे बदल जाते हैं। ना जाने हमने ऐसे कितनी ही बातें अपनी ज़िंदगी में सुनी होगी, पर करे भी तो क्या है। आए दिन नेताओं के बड़े बड़े कारनामे टीवी हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, या इवन हमारी आंखों के सामने हमें देखने को मिलता ही रहता है। तो इन सब को देखते हुए मुझे लगता है कि हर एक इंडियन सिटीज़न को इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में अच्छी जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। ये सिर्फ हमारी ज़रूरत ही नहीं बल्कि ज़िम्मेदारी भी है कि हम अपने राजनीति से रग रग से वाकिफ़ हो, ताकि हम सही और गलत के बीच फ़र्क कर सके, सही मुद्दों पर आवाज़ उठा सके और सही नेता को चुन सके, और सबसे मेन बात, अपने देश के तरक्की के लिए योगदान दे सके। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। जैसा कि आपने इंट्रो में देख ही लिया होगा, तो आज की वीडियो होने वाली है इलेक्शन के ऊपर। तो इलेक्शन के ऊपर कुछ ऐसे ओपिनियंस मैं आपके सामने रखना चाहूँगा जिसमें मेरे कुछ दोस्तों ने मेरी काफ़ी हेल्प की है। तो ज़्यादातर ओपिनियन उन्हीं के हैं जो कि आप आगे वीडियो में देखोगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, और वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिए क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है अगर आप यूथ हो। तो बाकी मैं अपना ओपिनियन आपको लास्ट में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सी अगर हम इलेक्शंस की बात करें तो वी आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री, लाइक वी हैव इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी जिसमें हम अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं सो दैट वो सर्व करे हमारी नीड्स को, हमारी फुलफिलमेंट्स को। दैट हमारी डेमोक्रेसी यही कहती है, इट इज़ फॉर द पीपल बाय द पीपल। लाइक हम इतने लोग तो नहीं कर सकते ना सब कुछ, तो एक रिप्रेजेंटेटिव हम चुनते हैं जो हमारे लिए काम कर सके। हम ऐसे कैंडिडेट को चूज़ करते हैं जिसको हम एलिजिबल सोचते हैं कि वो हमारे अपलिफ्टमेंट के लिए और डेवलपमेंट के लिए स्टेप्स उठाएंगे और हमारे इंटरेस्ट के हिसाब से पॉलिसीज़ बनाएंगे और लॉज बनाएंगे। तो पहला सवाल है, व्हाट डज आई अंडरस्टैंड बाय इलेक्शन। इलेक्शन से मैं क्या समझता हूँ? इलेक्शन से मैं समझता हूँ कि ये एक ज़रिया है जिससे कि हम अपना पॉलिटिकल स्टैंड दिखा सकते हैं। हम पॉलिटिकली क्या सोचते हैं, हमारी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या है, ये हम किसी को दिखा सकते हैं। ठीक है, अलग अलग पार्टीज़ और अलग अलग इंडिविजुअल्स के बीच में से किसी एक के लिए वोट कास्ट करके। तो किन्नौर में जो चेंजेस है फॉर श्योर मैं देखना चाहूँगी। फॉर एन एग्जांपल जैसे टूरिज़्म एरिया है, अभी भी है टूरिज़्म बट वो और ज़्यादा डेवलप हो सकता है बाय वेरियस स्कीम्स एंड पॉलिसीज़। मेंटल कंसर्न बहुत ज़्यादा हो गया है, डे बाय डे लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है, तो उसमें भी मैं कुछ चेंजेस देखना चाहूँगी। लोगों को इलेक्शंस को थोड़ा सीरियसली लेने की ज़रूरत है क्योंकि इसी से डिसाइड होगा आपका फ्यूचर, किन्नौर कितना ग्रो करेगा, कितनी आपको फैसिलिटीज़ मिलेगी। ये सब इसी पे डिपेंड करता है कि आप कैसा लीडर चूज करते हैं। बदलाव मैं चाहूँगा वो ये होना चाहिए कि फैमिली पॉलिटिक्स ना हो किन्नौर में, कि हमारी फैमिली का पॉलिटिकल बैकग्राउंड ये था या हम इस पार्टी को सपोर्ट करते थे। हमारे मम्मा पापा या हमारे चाचे ताए या कोई भी एक्वेंटेंस फैमिली प्रेशर में आकर, पीयर प्रेशर में आकर या उनसे इन्फ्लुएंस्ड होकर हम किसी को भी वोट कास्ट ना करें। खुद अपनी रिसर्च कीजिए, खुद सोचिए समझिए, अपना एक अलग इंडिविजुअल पॉलिटिकल सेंस स्टैंड बनाइए और फिर किसी को वोट कास्ट कीजिए, क्योंकि एक वोट की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। अगर मैं अपने रिप्रेजेंटेटिव में क्वालिटीज़ देखना चाहती हूँ तो ऑनेस्टली मुझे कभी भी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं रहा है। इन माई पर्सनल व्यू, एक जो इंसान है, एक रिप्रेजेंटेटिव है, वो पॉलिटिकल वे में वर्क करता है, पॉलिटिकल थॉट्स रखता है, बट मैं ऐसा सोचती हूँ कि ही और शी मस्ट बी अ सोशल पर्सन जो सोसाइटी को सर्व करे, उनकी नीड्स को फुलफ़िल करे, उनके साथ इंट्रैक्शन हो, मीटिंग्स हो, सेमिनार हो, और जो पीपल की ग्रीवियंसेस है उन्हें वो अच्छे से एड्रेस कर सके। जितना फोकस उनका डेवलपमेंट पे है उतना ही अटेंशन वो एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन को भी दे। ठीक है, आम जनता से ज़्यादा इंटरेक्ट करे और उनकी परेशानियों को हल करे और पब्लिक को बेटर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करे। क्वालिटीज़ यू सी इन योर रिप्रेजेंटेटिव्स, जो क्वालिटीज़ रिप्रेजेंटेटिव में मैं देखता हूँ वो ये होनी चाहिए कि वो जिस कम्युनिटी ने उसे चुना है एज एन रिप्रेजेंटेटिव, वो उनसे ग्राउंड पर आकर बात करें। ठीक है, जो ग्राउंड रियलिटी है वहाँ आकर बात करें। पेपर वर्क पे अपनी कम्युनिटी वालों को ना उलझाएं। ठीक है, पेपर वर्क ज़रूरी है, सभी को पता है, पर पेपर वर्क से
एक कदम आगे आकर आप ग्राउंड पर आइए, ग्राउंड रियलिटी पर आकर बात कीजिए। जिस कम्युनिटी ने, जिस इंडिविजुअल ने आपको चुना है, एटलीस्ट आप उसके जो नीड्स हैं उसे सुनिए, ठीक है। अगर वो गलत गलत डिमांड्स भी होती हैं, कुछ अच्छी डिमांड्स भी होती हैं, गलत डिमांड्स है तो आइए ग्राउंड पर आइए, इंटरैक्टिव सेशंस रखिए, उनसे आकर बात कीजिए। काफ़ी सारे लूप होल्स है जो मुझे अभी भी लगता है किन्नौर में, जिसे पे वर्क करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखा था जहाँ पे जो वेस्ट है वो पुआरी वाले एरिया पे डंप किया गया था। हमें जो है एक प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम चाहिए जहाँ पे हम बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को सेग्रीगेट करके अच्छे से एक डंपिंग एरिया में पहुँचा सके। इससे क्या होता है ना, अगर आप कहीं पे भी कूड़ा फेंक देते हो, दैट विल अल्टीमेटली लीड टू वेरियस डिजीजेस और उससे फिर हेल्थ इश्यूज भी होंगे। तो रिसेंटली एक तो सबसे मोस्ट कंसर्न मैंने यही देखा है किन्नौर में। लूप होल्स इन प्रेजेंट सिनेरियो, लूप होल्स यही है कि फैमिली प्रेशर और पीयर प्रेशर में आकर या फिर पैसों के लिए बिक कर किसी को भी वोट कर देना और बाद में फिर कोसते रहना कि इन्होंने ये नहीं किया या इन्होंने ये किया। ब्लेम गेम्स, दो पॉलिटिकल पार्टीज है किन्नौर में कि बीजेपी एंड कांग्रेस, आपस में ब्लेम गेम्स खेलते रहना। जब आप फैमिली प्रेशर से, पीयर प्रेशर से बाहर आकर एक अलग अपना नज़रिया नहीं रखोगे, अपनी रिसर्च नहीं करोगे, ठीक है, करंट गवर्नमेंट क्या स्टेप्स ले रही है, क्या कौन कौन सी स्कीम्स चला रही हैं, ठीक है, ये सब आपको नहीं पता होगा तो तब तक आप कैसे फ़िल्टर आउट करोगे कि क्या चीज़ें सही जा रही हैं आपके कम्युनिटी के लिए, क्या चीज़ें आपके लिए ठीक नहीं जा रही हैं। तो ये एक लूप होल है। किन्नौर टूरिज़्म को और ज़्यादा प्रमोट करने की ज़रूरत है और उसमें ऐसे रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है जिससे कि वो अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग ग्रो कर सके। तो एजुकेशन, हेल्थ एंड स्किल डेवलपमेंट में अभी किन्नौर बहुत ज़्यादा वर्क कर सकता है। अभी उसमें थोड़ी सी कमियां हैं एज़ कम्पेयर टू अदर डिस्ट्रिक्ट। जैसे सबसे पहले एजुकेशन अगर हम देखें तो हमारे हर गांव में जो बच्चों की स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा कम है। वो क्यों है? क्योंकि फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा लैक कर रही है। दे आर शिफ्टिंग टू सिटीज़। दूसरी चीज़ ये है कि मैं ऐसा सोचती हूँ कि एक प्रॉपर लाइब्रेरी सेटअप होनी चाहिए रिकांगपिओ में। फिर हम बात करते हैं हेल्थ की। हेल्थ में ऐसा है कि जहाँ तक मैंने देखा है तो प्रॉपर मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स नहीं है फॉर वेरियस टेस्ट। अगर आप अल्ट्रासाउंड बोलो, MRI देख लो, तो लोग क्या है रामपुर आते हैं, सोलन आते हैं अपने टेस्ट करवाने के लिए। थर्ड, स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट में बहुत बड़ा स्कोप है। अगर गवर्नमेंट प्रॉपर्ली वर्क करती है फॉर पॉलिसीज़ और स्कीम्स लाके, तो यूथ के लिए एक बहुत अच्छा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकता है। जी हाँ, ये तीनों ही सेक्टर काफ़ी ज़्यादा लैग कर रहे हैं किन्नौर में। तो हेल्थ सेक्टर में शायद कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ हो, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। मैं गारंटी नहीं दे सकता इस बात की, पर हाँ अब डॉक्टर्स अवेलेबल होते हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में तो एटलीस्ट, वरना तो गाँव के हॉस्पिटल्स की तो बात ही छोड़ दीजिए, वहाँ तो होते ही नहीं थे। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी कुछ खास डॉक्टर अवेलेबल होते नहीं थे पहले, अब कुछ हैं ऐसा सुना है मैंने। गया तो नहीं हूँ मैं अभी तक वहाँ। नेक्स्ट इज़ एजुकेशन सेक्टर। एजुकेशन सेक्टर की तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है किन्नौर में। गवर्नमेंट स्कूल्स की बात कर रहा हूँ मैं। गवर्नमेंट स्कूल्स में टीचर, सबसे पहली बात तो टीचरों की कमी है। जो टीचर आते हैं वो सीरियसनेस के साथ नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि शायद बच्चे भी सीरियस नहीं हैं, किन्नौर का यूथ सीरियस नहीं है। किन्नौर का यूथ कोई माने ना माने, पर किन्नौर का यूथ नशे की तरफ है बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। स्किल डेवलपमेंट के नाम पे तो कुछ भी नहीं हुआ है किन्नौर में। क्या हुआ है मतलब? कुछ भी नहीं हुआ है। ये ITI खोल रखी है एक, ITI में टीचर्स होते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा इरेगुलरिटीज़। सेम गवर्नमेंट स्कूल जैसे उस ITI की भी हालत है। बेटर एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ के लिए बच्चों को किन्नौर से बाहर ही जाना पड़ता है। उनके पास ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं कि वो यहीं रह के अपनी पढ़ाई कर सकें। तो मेरे बर्थ से पहले, मेरे जन्म से पहले भी काफ़ी सारी पार्टीज़ आई होंगी। गवर्नमेंट बदली है तो उसका मुझे पता नहीं, मैं कुछ कहूँगा नहीं उस बारे में, ठीक है। बट करंटली जो गवर्नमेंट है, जो भी रूलिंग में है किन्नौर में, जो भी पार्टी है, बोलने की ज़रूरत नहीं है मुझे, उनसे तो मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, ठीक है। उनके काम से बोल लीजिए या फिर वो एज एन रिप्रेजेंटेटिव
कितनी ही बातें करते हैं, कितना ग्राउंड वर्क करते हैं, ठीक है, या कितनी डिस्कशन करते हैं हमारे साथ, कितनी हमारी राय लेते हैं कि क्या होना चाहिए किन्नौर में, क्या हो रहा है किन्नौर में, ठीक है, कुछ भी नहीं। रिप्रेजेंटेटिव के नाम पे वो कुछ भी नहीं है। रिप्रेजेंटेटिव रिप्रेजेंट करता है हमको, तो वो तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इतने प्रोटेस्ट हुए HEP से रिगार्डिंग, ठीक है, और गार्बेज डंपिंग का वो मुद्दा है, क्या से आया उनका, क्या उन्होंने अपना से रखा, कुछ नहीं। सो आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद देम। फीमेल रिप्रेजेंटेटिव फॉर श्योर होनी ही चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। अगर हम बात करते हैं जेंडर इक्वालिटी की, कि फ़ीमेल्स की हम रिजर्वेशंस भी है हमारे हिमाचल में, तो फॉर श्योर होनी ही चाहिए एक फ़ीमेल रिप्रेजेंटेटिव भी। थोड़ा कुछ चेंज देखने को मिलेगा हमारे इलेक्शन के सिनेरियो में। एंड सेकेंडली, बाकी बात तो डेवलपमेंट की है, दैट डजेंट मैटर, फिर वो कोई भी हो, बट एक अच्छा सोशल पर्सन होना चाहिए जो भी हो। अगर वो इतने सक्षम है कि वो सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो एक फीमेल MLA ज़रूर होनी चाहिए। मेन एम तो ग्रोथ और डेवलपमेंट ही है, चाहे वो मेल करे या फीमेल करे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फीमेल पार्टिसिपेशन इन इलेक्शंस और पॉलिटिक्स ऑफ किन्नौर, तो हाँ, ये बढ़ना चाहिए, क्योंकि फ़ीमेल की पार्टिसिपेशन होनी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तभी जो जितने मेल एज वेल एज़ फीमेल दोनों का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, ये मैं मानता हूँ। तो भी फीमेल की कंट्रीब्यूशन लैकिंग है, काफ़ी ज़्यादा कम है, काफ़ी ज़्यादा, तो वो बढ़नी चाहिए। इस couldn't emerge in किन्नौर, वाई? थर्ड पार्टीज़ कैसे एमर्ज करेंगी जब तक आप फैमिली प्रेशर, पीयर प्रेशर और पैसों के लिए वोट कास्ट करना छोड़ोगे नहीं, ठीक है। जब तक आप एज एन इंडिविजुअल, आपके घर वालों ने किसी पॉलिटिकल पार्टी का साथ दिया, वो उनकी राय थी, वो एक अलग इंसान है, वो एक अलग इंडिविजुअल है, आप एक अलग इंसान हो, आप एक अलग इंडिविजुअल हो। आपका जब तक अपना एक खुद का अलग इंडिविजुअल स्टैंड नहीं है, हाँ वो सेम हो सकता है आपके घर वालों के साथ, पर एटलीस्ट वो आपको खुद का तो वो किसी और से इन्फ्लुएंस ना हो। आप खुद अपना रिसर्च वर्क कीजिए, जो करंट गवर्नमेंट है, करंट रिप्रेजेंटेटिव है, वो जो स्टेप्स लेते हैं उन्हें फॉलो अप कीजिए, ठीक है। उन पे रिसर्च कीजिए, तभी तो आपको पता चलेगा क्या चीज़ें आपके हित में हो रही हैं और क्या चीज़ें आपके हित में नहीं हो रही हैं। तभी तो आप उन्हें नेक्स्ट इलेक्शन में फ़िल्टर आउट कर पाओगे। जब तक आपका एक अलग पॉलिटिकल स्टैंड नहीं है, पॉलिटिकल सेंस नहीं है, कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं है, तब तक आप कैसे ही किसी थर्ड पार्टी का फॉर्मेशन, किसी तीसरी पार्टी को आते देखोगे किन्नौर में। बीजेपी एंड कांग्रेस के अलावा यहाँ पे थर्ड पार्टी एमर्ज नहीं हो पाई है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इन दोनों का जो होल्ड है ना, वो बहुत ज़्यादा रूट लेवल पे है। अगर हम पहले से ही देखें, जब हमारा इंडिपेंडेंस से पहले है, तो कांग्रेस का काफ़ी ज़्यादा रोल रहा है। उसके बाद फिर हमारे डिवीजन जो था ओल्ड हिमाचल, न्यू हिमाचल में, उसके बाद कांग्रेस का जो स्टेटहुड दिलाने में काम रहा है हिमाचल में, वो भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। फिर बीजेपी का भी काफ़ी कंट्रीब्यूशन है। इसलिए जो लोग हैं वो आई थिंक सो वो देखते भी नहीं है कि एक थर्ड पार्टी होनी भी चाहिए, इसलिए दे गॉट शिफ्ट बिटवीन कांग्रेस एंड बीजेपी। ऑफ रिप्रेजेंटेटिव टुवर्ड्स इट्स पीपल, तो जैसा कि मैंने बोला, रिप्रेजेंटेटिव है, लोगों ने चुना है, ठीक है, कम्युनिटी ने चुना है पूरी, तो आप यू आर रिस्पॉन्सिबल टू रिप्रेजेंट देयर नीड्स, ठीक है। ये आपकी जिम्मेदारी है कि जो जिस कम्युनिटी ने आपको चुना है, आप उनकी ज़रूरतों को दिखाइए सबके सामने, ठीक है। उनका जो स्टैंड है, पॉलिटिकल स्टैंड, या फिर जो उनकी नीड्स हैं, वो सब आप दिखाइए। आप उनके साथ, अगर वो कोई प्रोटेस्ट करते हैं, ठीक है, या कोई भी मुद्दा उठाते हैं, तो अगर वो सही है उस मुद्दे में, तो उनका साथ दीजिए, ठीक है। या फिर अगर वो गलत है, तो एटलीस्ट ग्राउंड पे आकर उन्हें समझाइए, उनके साथ इंटरेक्ट कीजिए। किन्नौर का यूथ है, पहले तो चलो ऐसे होता था कि जैसे मैंने बोला, फैमिली प्रेशर और पीयर प्रेशर में वोट कास्ट कर देते थे। अब तो पढ़ लिख रहे हैं, इतना पैसा खर्चते हैं किन्नौरे सभी माँ बाप अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, तो अब तो उनका एक पॉलिटिकल स्टैंड बिल्ड हो रहा है। तो कब तक ये आप फैमिली प्रेशर और पीयर प्रेशर के चलते एक रिप्रेजेंटेटिव बन जाओगे? कभी ना कभी तो नीचे आओगे ही, ठीक है। तो अगर आपको रिप्रेजेंटेटिव चुना है,
तो एटलीस्ट आप उस कम्युनिटी के लिए तो काम कीजिए। जो आपकी अगर खुद की पॉलिटिकल ज़रूरतें हैं, नीड्स हैं, डीड्स हैं, होती हैं, उसको एक लिमिट तक रखिए। वहाँ से बाहर आकर एटलीस्ट जिस कम्युनिटी ने आपको चुना है उसके लिए काम तो कीजिए, ठीक है। जो वो मुद्दा उठा रही है, जो वो ज़रूरतें उठा रही है, उनमें उनका साथ तो दीजिए। हाँ, बस उन्हें पेपर वर्क पे घुमाते मत रहिए, क्योंकि पेपर वर्क पे ही घुमाते रहते हैं और वहाँ से आगे बात आती नहीं है कभी। ग्राउंड वर्क पे आने, ग्राउंड रियलिटी पर आकर उन्हें अपना स्टैंड दिखाने के लिए कहेंगे तो सब मना कर देते हैं, कोई नहीं आता। पेपर वर्क पे सब बोल देते हैं कि हाँ हम आएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, पर ग्राउंड रियलिटी पे कोई कुछ नहीं करता। तो अगर आपको रिप्रेजेंटेटिव चुना है तो रिप्रेजेंट तो कीजिए, जिन्होंने आपको चुना है उन्हें तो रिप्रेजेंट कीजिए, उनकी सोच को रिप्रेजेंट कीजिए, वो क्या चाहते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। ओके, तो ये थे कुछ ओपिनियंस जो कि अभी आपने देखे। अगर आपके मन में भी कुछ ऐसे ओपिनियंस है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि हमें सही में इलेक्शन को बहुत ही सीरियसली लेने की ज़रूरत है, क्योंकि चेंज हमारे से ही होगा। और हमें, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, कि इलेक्शन प्रोसेस या इलेक्शन या राजनीति के बारे में हमें अपने रग से वाकिफ़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वीडियो में इतना ही था, बाकी आपसे मिलता हूँ मैं फिर अगले वीडियो में।